standard costing. Unit 4 example first, material cost variance, labor variances, overhead variances के अंदर मैंने आपको दिया है फर्स्ट मटेरियल वेरिएंसेस। पहले हमको पढ़ना है मटेरियल, फिर लेबर, ओवरहेड एंड देन इनकम वेरिएंसेस पढ़ना है। मटेरियल वेरिएंसेस कल की फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए एग्जांपल सॉल्व करने के लिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट एमसीवी material cost variances, MPV price variances, MQV quantity variances and MMV material mix variances। चलिए, आपने क्या स्टैंडर्ड रखा था और एक्चुअली क्या हुआ? आप दो यूनिट बना रहे हो ए एंड बी। ए को बनाने में आपको 40 यूनिट लगेंगे, रेट लगेगा 50। बी को बनाएंगे हम 60, रेट लगेगा 40। अच्छा, ऐसा नहीं है। देखो सर क्या है, फिर से एक बार, आप जो यूनिट बना रहे हो, आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, उसमें दो मटेरियल लगेंगे, दो मटेरियल। आप जब भी कोई चीज तैयार करते हैं तो बहुत सारे मटेरियल लगते हैं ना, बहुत सारी मटेरियल मिलके प्रोडक्ट बनता है ना। तो हम जो चीज बना रहे हैं उसके अंदर मटेरियल कितना लगने वाला है? मटेरियल ए एंड मटेरियल बी लगने वाला है। इसके 40 लगेंगे यूनिट, इसके लगेंगे 60 यूनिट्स। रेट हमने सोचा था 50 एंड 40 वाला होगा पर यूनिट, जबकि एक्चुअल कितना हो गया बताओ? 50 एंड 60। यानी आपने जो स्टैंडर्ड यूनिट सोचे थे उससे एक्चुअल यूनिट अलग हो गए, है ना। आपने सोचे थे कि दोनों के लगेंगे 100, लेकिन दोनों को मिला के कितने लग गए? 110 लग गए ना एक्चुअल। अब याद रखना, जब ये और ये और ये क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, क्वांटिटी की, ये दोनों जब डिफरेंट हो गए ना, डिफरेंट, तो ही ये दोनों ढूंढे जाएंगे। तो क्या ढूंढा जाएगा? तो ही आपको ढूंढना होता है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस, अदरवाइज ये ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इसके बाद जो एग्जांपल दूंगा इसमें समझाऊंगा कि इसमें क्या ढूंढा जाएगा। अभी ये बोल देता हूं, इसके बाद जो एग्जांपल दूंगा ना वहां पता चलेगा। इतना क्लियर? धीरे धीरे सब पता चल जाएगा आपको। एंड रेट कितना है बताओ? यहाँ पे 50, यहाँ 40, यहाँ 50 यहाँ 45। तो देखो यहाँ पे रेट चेंज हो गया, 50-50 दिखता लेकिन यहाँ 45 हो गया, मतलब रेट भी अलग हो गया है, तो रेट वेरिएंसेस भी आएगा। डन। चलिए इसका आंसर करते हैं फटाफट। क्या था एग्जांपल? एक बार फिर से लिख देता हूं मैं। दो मटेरियल थे, दोनों की क्वांटिटी, दोनों का रेट, ये हो गया स्टैंडर्ड। एक्चुअल, दोनों की क्वांटिटी, दोनों का रेट। एक बार फिर से लिख देता हूं क्योंकि बार बार वो स्लाइड ओपन ना करनी पड़े फिर।
चलिए फॉर्मूला याद है ना आपको, कौन कौन सी फॉर्मूला थी? चलिए पहले क्या ढूंढा जाएगा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस ऐसा लिखेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये रही फॉर्मूला। हमारे पास दो मटेरियल है, ए भी है और बी भी है, दोनों का ढूंढना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे मिलता था, याद है ना? ये मिलता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस मिलता था एक्चुअल कॉस्ट आपको, ठीक है ना? बताओ ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी? 40, उसका रेट कितना था? ए का 50 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी ए की और एक्चुअल रेट, समझे कि नहीं? 40 इंटू 50 तो स्टैंडर्ड, 50 इंटू 50 तो एक्चुअल। बताओ ब्रैकेट में कितना आएगा? 2000 माइनस 2500 इज इक्वल टू आंसर कितना? -500। इसको हम क्या बोलेंगे? ए मतलब हेलो, ए मतलब क्या समझाया था मैंने? एडवर्स। एडवर्स मतलब अच्छा कि बुरा? बोलो। बुरा। बुरा। एफ मतलब फेवरेबल। एडवर्स का दूसरा नाम क्या है? अनफेवरेबल। बी में ढूंढ लेंगे 60 इंटू 40 माइनस 60 इंटू 45। मल्टीप्लिकेशन करो तो 2400 यहाँ आएगा और यहाँ कितना? 2700 माइनस 300 आया यहाँ पे भी, ये भी एडवर्स हो गया ना बच्चों। तो टोटल एडवर्स कितना हो जाएगा? 800। अब जब एडवर्स लिखो ना तो फिर आपको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। मैं लिख रहा हूं लेकिन मुझसे गलती हुई है, तो फिर आपको ये माइनस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस का मतलब ही होता है एडवर्स। आंसर चेक करो, क्या पहला आंसर हमारा आया? क्वेश्चन में था हमारा आंसर? यस। मैंने आपको जो पेज डाला है इसके अंदर आंसर लिखा हुआ। तो ये ढूंढ लिया हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। इजी। चलिए अब इसके अंदर चलेंगे हम। कौन सी और फॉर्मूला आती थी बताओ? इसके बाद क्या ढूंढते थे? मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस। और मैंने आपको क्या बताया था? अगर आप प्राइस वेरिएंसेस ढूंढोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा बताओ? ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? प्राइस आएगा। लेकिन ऑलवेज स्टैंडर्ड पहले लेना और एक्चुअल बाद में लेना। और बाहर आएगा एक्चुअल क्वांटिटी। ये बाहर वाली आइटम याद रखना, हाँ अंदर वाली आइटम याद रह जाएगा। चलिए ए में ए की बात करेंगे। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी? 50। स्टैंडर्ड प्राइस कितना था ए का? 50। एक्चुअल प्राइस कितना था? 50। हेलो, तो यहाँ तो कोई वेरिएंसेस आया ही नहीं। एग्री कि नहीं? देखो कैसे,
सुनो, स्टैंडर्ड प्राइस था 50, एक्चुअल प्राइस भी 50, जो सोचा था वही हमने लिया ना, वही चार्ज किया ना, तो फिर वेरिएंसेस कैसे आएंगे? फिर बी में चेक करते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी बी की कितनी? 60, स्टैंडर्ड प्राइस कितना, एक्चुअल प्राइस कितना, तो 60 इंटू -5 is equal to -300, that is adverse. टोटल भी आएगा 300 एडवर्स का। एग्री कि नहीं? इसका टोटल तो था ही नहीं, तो नील था ना। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हो गया। चलिए फिर हम ढूंढेंगे, जाओ नेक्स्ट पे, फिर हम ढूंढेंगे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस, एम क्यू वी। देखो यहाँ चेक कर सकते हैं, एक मिनट दे रहे, चलो दे रहे, चलो बाद में दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस, बताओ इसकी फॉर्मूला क्या थी मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस की? अगर आपको क्वांटिटी वेरिएंसेस चाहिए ना सर, तो अंदर क्या लेना पड़ेगा? अंदर क्वांटिटी, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। पहले स्टैंडर्ड लेना, बाहर क्या लूंगा बताओ? स्टैंडर्ड प्राइस। ए का ढूंढो, बी का ढूंढो, बोलिए ए का स्टैंडर्ड प्राइस कितना था? बी का 40 था ना आई थिंक, उसका 50 और इसका 40। स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों में कितनी थी? एंड एक्चुअल क्वांटिटी दोनों में कितनी थी? $50 into -5, 250 and 40 into, बोलो 0। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 एंड 60 दोनों में सेम थी ना, 0। हेलो सर ऊपर -10 आएगा, वो -10 into 40 -30। यस यस, -10 आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। देखो मैं भी एग्जाम दूं ना तो भी मेरे पूरे मार्क्स नहीं आ सकते, आपके मार्क्स पूरे आ सकते हैं, मेरे नहीं आ सकते मार्क्स। मैं कहीं ना कहीं गलती कर बैठूंगा ओवर कॉन्फिडेंट, ये भी एडवर्स हो गया। अब इतना करने के बाद हमको करना होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब बताओ? वेरिफिकेशन का मतलब क्या? आंसर चेक करना। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंसेस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस। हम आंसर चेक कर रहे हैं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। बताओ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस कितना आया था? ये आया था ना कॉस्ट वेरिएंसेस, तो हमारे पास ये आ गया था आंसर -800। बोलो क्वांटिटी वेरिएंसेस कितना आया? -500 आया ना, एंड रेट कितना आया था? 300। समझ में आया? अब इस तरीके से आपका आंसर आ जाए, मतलब आपने जो गिना वो सही था अब तक।
अब क्या होता था पता है ना, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस में दो निकलते थे, इसमें से दो आते थे। तो नेक्स्ट लिखेंगे मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस जो था उसमें दो आते थे, याद है ना। तो सर ऐसा नहीं लिखना है, मैं लिख रहा हूं वैसा नहीं लिखना है आपको। तो क्या सर कैसा लिखना है? फिर ऐसे ही लिखो जैसा लिखना है सर, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा था। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस में फिर दो आते हैं। बोलो पहला कौन सा आता था? बोलो। मटेरियल मिक्स वेरिएंस। एग्जैक्टली, इसमें आता था मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस। हाँ देख रहे हो, इधर देखो, अंदर नीचे, हाँ मैं सामने हूं। मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस, ठीक। बोलो मटेरियल मिक्स वेरिएंसेस की फॉर्मूला क्या थी? बोलो। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। याद रखना, अगर अगर मटेरियल मिक्स है, मिक्स मतलब क्वांटिटी का मिक्स ना, रेट का मिक्स थोड़ी होता है यार। तो अगर मिक्स यानी क्वांटिटी है तो अंदर ऑलवेज क्वांटिटी ही आएगा। आगे क्या लिख दोगे आप? स्टैंडर्ड प्राइस। क्लियर? ठीक है सर, देखो ये ए के लिए ढूंढना है, फिर बी के लिए ढूंढना है। बताओ ए की स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी, बी की? ए का क्वांटिटी कितना था एक्चुअल? सर ये कैसे ढूंढेंगे? ये ढूंढना है आपको, तो यहां नीचे लिखो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। कैसे ढूंढेंगे देखो, क्या बोलेंगे देखो, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे अगर आपका स्टैंडर्ड 100 है, दोनों का मिला के आपका स्टैंडर्ड 100 है, उसमें ए के 40 चाहिए, तो क्या बोलेंगे? 100 में ए का 40 चाहिए ना। टोटल स्टैंडर्ड मिक्स 100, उसमें ए का कितना चाहिए? 40। तो 110 में कितना, क्या लिखेंगे? 110 में कितना, तो ये आपको मिल जाएगा ए का रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उस तरीके से बी में 100 में 60 चाहिए, 110 में कितना, तो यहाँ पे आएगा आर एस क्यू 66 और यहाँ पे आएगा आर एस क्यू 44। समझ में आया? यहाँ लगा देने आपको 44, माइनस 50 इंटू माइनस और यहाँ क्लियर?
तो इन दोनों को मिला के कितना होगा 60 एडवर्स। हेलो, चलिए मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंसेस के अंदर एक ये भी था और एक दूसरा भी था ना, दो थे ना इसके अंदर आपके, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंसेस, याद है ना। तो यहाँ बाजू में लिखता हूं मैं, मटेरियल सब यूसेज वेरिएंसेस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एम आई राइट? चलिए ए में और बी में स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आई? बोलो यहाँ कितना होगा? एंड यहाँ कितना होगा? सही की ना? सही की ना? चलिए अब मैंने वेरिफिकेशन करना है, मैंने देखो वेरिफिकेशन, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना आया? 60 माइनस ये कितना आया? माइनस 440। टोटल कितना हो जाएगा? माइनस 500। बताओ क्वांटिटी वेरिएंस कितना था? ये रहा, आ गया ना आंसर?